Into the video directly. So the story time that I'm going to talk about today, this was sent to me as an email, and ये email ना मेरे पास I think 15-20 दिन से था, मतलब 15-20 दिन से ज़्यादा दिन ही हो गए होंगे. And this entire time I could not gather the courage to talk about it, could not gather the courage कि यार मेरे को इस पे स्टोरी बनानी चाहिए. क्योंकि ये ईमेल मुझे ऐसे टाइम पे आया था, आई वाज जस्ट ऑन अ वीडियो कॉल विथ माय मॉम. यू ऑल नो दैट आई लिव अलोन इन पुणे. सो आई वाज ऑन वीडियो कॉल विथ माय मॉम. इट्स लाइक अ रिचुअल थिंग कि मेरी मम्मा और मैं वीडियो कॉल पे बात करते हैं सुबह शाम. तो सुबह रात को सोने से पहले आई वाज डूइंग माय वीडियो कॉल. आई वाज इन माय बेड एंड मुझे नोटिफिकेशन दिखा. बिफोर दैट मुझसे किसी ने डीएम्स में ईमेल मांगा था दैट आई हैव अ काला जादू स्टोरी टाइम विथ रियल लाइक प्रूफ्स एंड एवरीथिंग. So I was like, yeah, why not? Then मैंने ईमेल भेज दिया and I told her to send me the story. अब मैंने पता है सीधा पहले सब्जेक्ट लाइन पढ़ा ईमेल का कि रियल काला जादू वीडियो स्टोरी टाइम एंड समथिंग लाइक दैट विथ प्रूफ. सो जैसे ही मैंने विथ प्रूफ पढ़ा ना, आई गॉट अ लिटिल क्यूरियस कि क्या होगा. एंड मेरे अंदर है भाई, मैं क्यूरियोसिटी इतनी बेकार चीज़ होती है ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ. आई विल गेट क्यूरियस फॉर लिटरली एनी थिंग एंड एवरी थिंग. एंड आई नो कि ये जो मैं जितनी क्यूरियोसिटी दिखा रही हूँ, इससे जो भी आउटकम होने वाला है ना, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा. The information that I'm digging for, even if I find out the information, I'm not going to be happy. It is going to disturb me. But will I stop? No. I will keep on digging उसके बाद भी. So then I scroll एकदम नीचे बिना स्टोरी पढ़े सीधा I scroll to the attachments and the pictures I saw were so disturbing that I could not control my tears. मैं रोने लग गई, मैं घबरा गई. They were so graphic and so disturbing. एंड मुझे अभी भी चिल्स आ रहे हैं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट. तो मैंने क्या किया, आई नीडेड अ मोमेंट लाइक टू रिलैक्स माई सेल्फ, टू काम माई सेल्फ डाउन, एंड आई नीडेड टू नो कि किस बारे में बात हो रही है, ये क्या है, ये फ़ोटोज़ क्या हैं, ये स्टोरी क्या है. लेकिन क्योंकि मैं अकेले बैठी हुई थी इन दिस रूम एंड रात होने वाली थी, आई हैड टू स्लीप. मैं मैं कैसे ही पढ़ती भाई, कैसे ही वो करती यार, पढ़ना पड़ेगा मुझे. बट देन अगेन समहाउ आई डिसाइडेड कि चलो यार पढ़ते ही हैं अभी, क्योंकि पढ़ना तो मुझे पड़ेगा. बिकॉज़ व्हाट इज़ व्हाट इज़ रिलेटेड टू दीज़ इमेजेस. And I start reading the story. So now story is from Sarah. This is an anonymous name. I'm not going to use the real name. तो सारा ने मुझे उनकी पूरी स्टोरी इन डिटेल बताई हुई थी. एंड बिकॉज आई वॉज अलोन, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसके बारे में फिर से बात करूं. 2 दिन तक आई कुड नॉट. एंड आई एम ऑन लाइव, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू शेयर द स्क्रीन शॉट. देयर इज अ स्क्रीन शॉट वेयर आई एक्चुअली टेक्सटेड हर ऑन इंस्टाग्राम कि बहन आपकी स्टोरी पढ़ के 2 दिन तक नहीं सोई हूँ मैं. It was so disturbing to me. And then she was so sweet. She was apologizing that I'm really sorry. I did not mean to like scare you so much कि इतना ज़्यादा डरा दूँ कि कहानी आप ये है वो है. But yeah, all that. We had that discussion on Instagram and I'm not on live, so I cannot post that screenshot over here. But anyways, तो क्या होता है in that story? The story starts very ऐसे basic. One second, हाँ. Okay. Okay. So the story starts. It was like a very normal family, everything fine. सारा बहुत ही ज़्यादा पढ़ने लिखने में अच्छी. एंड आई एम रियली सॉरी अगर मैं आई एम रियली सॉरी टू सारा अगर मैं थोड़े बहुत डिटेल्स मिस आउट कर दूँ, क्योंकि मैंने जब भी वो स्टोरी पढ़ा एंड व्हाट आई फेल्ट आफ्टरवर्ड्स, आई वाज नॉट इन करेक्ट लाइक state of mind after reading that. I was deeply disturbed and it was so like I'm so sensitive यार. मैं बहुत घबरा जाती हूँ ऐसी चीज़ें पढ़ के, and बहुत जल्दी डर भी जाती हूँ. So I was deeply disturbed and I felt so negative. And मैं इतना ज़्यादा घबरा गई, मैंने अपनी दोस्त को स्क्रीनशॉट भेजा कि यार तू देख, ये स्क्रीनशॉट्स मेरे पास आए हैं ईमेल में, शुड आई टॉक अबाउट इट. एंड शी वाज लाइक कि नहीं कृतिका, इमीडिएटली डिलीट कर दे, इट इज़ सो नेगेटिव, आई फील सो नेगेटिव ये देख के, एंड यू शुड डिलीट इट. तो मैंने इमीडिएटली डिलीट कर दिया. सो आई डोंट इवन हैव दैट ईमेल एनीमोर विथ मी. तो मैं रिविजिट करके पढ़ भी नहीं पाई. सो आई एम रियली सॉरी इफ आई मिस आउट ऑन लिटिल डिटेल्स. बट जो क्रक्स है स्टोरी का वो मुझे समझ आ गया, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर राइट नाउ. द स्टोरी इज़ ऑफ सारा. सारा इज़ अ रियली गुड स्टूडेंट जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी है. शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर हर मेडिकल्स एंड एवरीथिंग. तो उनके मेडिकल एंट्रेंस क्लियर होने के बाद देन शी अप्लाइड फॉर यूनिवर्सिटीज़
in foreign, and then she got selected for a university, a Turkish university, okay? अब तुर्किश यूनिवर्सिटी के लिए उनका सिलेक्शन हो गया एंड लाइक एवरी अदर मॉम, सारा सारा की जो मम्मा थी, शी ऑल्सो लाइक स्टार्टेड टेलिंग इट टू एवरीवन, अपने रिश्तेदारों में, हर लोगों में, कि ओ शी गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस यूनिवर्सिटी एंड वो जल्दी चले जाएगी, फॉरेन चली जाएगी, एंड ये है वो है, एंड एवरीवन वाज हैप्पी फॉर हर, उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ये है वो है। अब सारा की एक चाची हैं जिनसे उनकी कोई बातचीत नहीं होती, तो ऑब्वियसली अब क्योंकि सारे रिश्तेदारों को पता चल रहा है कि ये है वो है, तो जो सारा की चाची है उनको भी पता चल गया कि अच्छा इसका सिलेक्शन हो गया है, एंड वो लोग बात नहीं करते थे, कुछ भी बात नहीं करते थे। बट आउट ऑफ द ब्लू सारा की चाची का उनको कॉल आता है कि हम आपको डिनर के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, तो आप आओ डिनर पे हमारे घर पे। तो उन्होंने बोला कि यार ये क्या बात हुई, मतलब जिनसे कभी बात ही नहीं होती है, अचानक से ये लोग हमें डिनर पे क्यों इनवाइट कर रहे हैं? एंड हर चाची वाज़ लाइक कि यार सेलिब्रेशन का मौका है, मतलब लड़की जा रही है फ़ॉरेन पढ़ने के लिए, तो सेलिब्रेट करेंगे हम लोग सारे लोग मिलके। तो आ जाओ आप, और ये है वो है, सारी चीज़ें भुला देते हैं, बिकॉज़ शी वाज़ सो स्वीट एंड इतना ज़्यादा वो कर रही थी, मतलब क्या करते हैं उसको, आगमन को क्या बोलते हैं? अ, आग्रह कर रही थी, या फिर इतना ज़्यादा वो कर रही थी, कन्विंस कर रही थी कि आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सो दे कुड नॉट से नो, तो वो अपनी पूरे फैमिली को लेके चले गए वहाँ पे डिनर के लिए। तो सारी सारा की फ़ेवरेट डिशेज़ वहाँ बनाई गई थी। उन्होंने देखा कि अच्छा जितनी भी चीज़ें मुझे खाने में पसंद है, सारी चीज़ें बनाई गई है। तो फिर बढ़िया से डिनर किया बहुत अच्छे तरीके से, एंड देन केम बैक। उसके बाद नेक्स्ट डे अगेन उन्होंने कॉल किया कि यार मेरा मन है कि एक और हम कुछ रिलेटिव्स रह गए थे या कुछ और लोग रह गए थे, उनको भी इनवाइट करें, थोड़ा और बड़ा फंक्शन करें, तो आज भी आप लोग आओ। तो नेक्स्ट डे फिर से ये लोग गए उनके घर पे डिनर के लिए। ऐसा हुआ 3 दिन, 3 दिन लगातार उन्होंने इनको डिनर पे बुलाया, एंड 3 दिन लगातार ये लोग डिनर पे गए उनके घर पे। अभी तक चीज़ें सब कुछ नॉर्मल थी। इसके बाद क्या होता है कि ये लोग एक रिलेटिव के यहाँ शादी में जाना होता है। चीज़ें अभी भी नॉर्मल है, कुछ भी वियर्ड कुछ भी हुआ नहीं है। ये लोग एक रिलेटिव के यहाँ शादी में जाने वाले होते हैं, जैसे ही शादी में लोग जाते हैं ना, सरप्राइज़िंगली इसकी जो चाची है सारा की, जिन्होंने इनको डिनर पे बुलाया 3 दिन लगातार सेलिब्रेट करने के लिए इनकी सक्सेस को, शी इज़ सडनली इग्नोरिंग देम। उनसे बात नहीं कर रही है, उनकी तरफ देख भी नहीं रही है। इन फैक्ट शी हैज़ ब्लॉक्ड देम एवरीवेयर, कट देम ऑफ, व्हिच इज़ सो वियर्ड कि अगर आप इतना ज़्यादा इनवाइट कर रहे हो, इतना ज़्यादा बुला रहे हो, इतनी ज़्यादा बातें-वातें कर रहे हो, सडनली आपने क्यों कट ऑफ कर दिया? सडनली आपने क्यों ये सभी कुछ करने लग गए हो? सो देन दे वर अ लिटिल डिस्टर्ब्ड कि भाई ये कैसे हो रहा है? उसके बाद क्या हुआ, दे बट इग्नोर्ड कि हाँ चलो ऐसी सी है, मूडी सी है, हो सकता है कुछ हुआ हो गया, एंड उन्होंने जाके जब कन्फ्रंट करने ट्राई किया, बात करने को पहले होके ट्राई किया, शी इग्नोर्ड एंड वॉक्ड अवे। तो फिर उन्होंने सोचा ठीक है यार, कुछ हुआ होगा, कुछ गलती हो गई होगी या कुछ और होने लग गया होगा। बट सडनली यहाँ से होने लगती हैं चीज़ें खराब। सारा की जो हेल्थ है, वो धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। शी कुड नॉट स्लीप एट नाइट, उनको नाइटमेयर्स आने लगते हैं, वो उठने लगती हैं। कुछ भी खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। शी स्टार्ट प्यूकिंग कॉन्स्टेंटली व्हेनेवर शी ट्राइज़ टू ईट समथिंग। तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सो देन सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए कि ये इसको सडनली क्या हो रहा है। एंड व्हेन दे गो टू द हॉस्पिटल सारे टेस्ट वगैरह करने हैं, तो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। कहीं बॉडी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन वही बार-बार प्रॉब्लम आती है कि वो थोड़े दिन एडमिटेड रहती है हॉस्पिटल से, फिर जैसे ही डॉक्टर बोलते हैं कि यार कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही डिस्चार्ज होके घर आती है, वापस हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि जाके एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में। सो देन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ड्यूरिंग दिस एंटायर टाइम फ्रेम ये चीज़ें इतनी ज़्यादा एस्केलेट हो गई, सारा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई दैट शी हैड टू गिव अप ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफर। शी कुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर टू द यूनिवर्सिटी। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है अभी क्या कर सकते हैं। उसके तो करियर पे बात आ गई कि हाँ चलो बहुत बड़ा सेटबैक है कि यार तुम किसी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो गए हो फॉरेन में, एंड देन यू हैड टू गिव अप ऑन इट क्योंकि तुम्हारी तबीयत ही ठीक नहीं रह रही है, सो शी गिव अप ऑन दैट। लेकिन उसके बाद भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रह रही थी। कट टू दे गेट ऑल द टेस्ट डन एंड डॉक्टर कहते हैं कि यार इसके ना गोल्ड ब्लैडर में प्रॉब्लम है, तो आपको ना गोल्ड ब्लैडर ऑपरेट करवाना पड़ेगा। गोल्ड ब्लैडर में बहुत ही सारे स्टोन्स हैं।
सो देन सारा की फैमिली सारे रिपोर्ट्स वगैरह देखती है एंड बोलती हैं ठीक है इमीडिएटली आप ऑपरेट करो इससे पहले कि बात बढ़ जाए। तो उन्होंने ऑपरेट करके गोल ब्लैडर निकाल दिया सारा का। अब वो उसको तुरंत-तुरंत फ़ॉरेन लेके मतलब सॉरी फ़ॉरेन क्या, हॉस्पिटल लेके गए, सारा गोल ब्लैडर वगैरह निकल गया। उसके बाद ऐसा होता है ना कि आपका कोई भी अगर ऐसे पार्ट ख़राब होता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं सो दैट टू मेक श्योर कि इसमें कोई भी ऐसी डेडली डिज़ीज़ तो नहीं बन रही थी या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल नाउ, इट इज़ रिमूव्ड एंड एवरीथिंग। तो जब भी उसको टेस्ट के लिए भेजा गया तो दे रियलाइज़ दैट द गोल ब्लैडर वाज़ कंप्लीटली हेल्दी, इट हैड नो इश्यू इन इट। एंड इवन द डॉक्टर्स वर शॉक्ड, एवरीवन वाज शॉक्ड कि ऐसा तो क्या ही हो गया भाई, हमने तो मतलब मतलब डॉक्टर खुद सजेस्ट जब भी कर रहे हैं कि उसमें स्टोन्स हैं एंड अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि यार ओ एवरीथिंग इज नॉर्मल, इट इज लाइक एंड टू दिस पॉइंट ऑफ स्टोरी आई वाज लाइक हो क्या रहा है भाई, इज दिस इवन रियल, मतलब ऐसी चीज़ें एक्चुअल में होती भी है क्या, ये चीज़ें क्या हो रही है, एंड आई डोंट नो, आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, इवन आई वाज कंफ्यूज्ड व्हेन आई वाज रीडिंग दिस एंटायर स्टोरी बिकॉज दिस सीम्स वेरी आई डोंट ऐसे मिरेकल जैसे कोई भी चीज़ गायब कैसे हो सकती है या कुछ भी ऐसा क्या हो रहा है इस चीज़ में। सो देन ठीक है, आई केप्ट रीडिंग। उसके बाद क्या होता है, जो भी नर्सेस वगैरह थी एंड दे वर लुकिंग एट हर कंडीशन, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप किसी को कंसल्ट करो। तो क्योंकि कॉन्स्टेंटली ये सारी चीज़ें इनके साथ होती जा रही हैं तो इट इज़ नॉट अ गुड साइन, यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट समवन, ये मेडिकल से ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। Because one day at the hospital she woke up and there was blood on her entire abdominal area, and she did not do that to herself because she was on like उसको ड्रिप लगी हुई है एंड हॉस्पिटल बेड पे लेटी हुई है, तो शी डिड नॉट डू दैट टू हर सेल्फ, देयर वाज ब्लड ऑल ओवर देयर। सो देन एवरीवन वाज कंसर्न्ड कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है, वी शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड डू व्हाटएवर, किसी से बात करनी चाहिए अदर देन द मेडिकल हेल्प। सो देन दे गो। अब क्या होता है कि दे कंसल्ट समवन एंड सो जिनसे इन्होंने बात करी ही वाज ट्रैवलिंग दैट टाइम। तो इन्होंने रात को कॉल किया कि ये सारी प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हैं, एंड उन्होंने कहा भी कॉल पे कि हाँ, दिस इज़ नॉट द मेडिकल इश्यू, कुछ और चीज़ है एंड व्हिच आई विल हैव टू लुक इनटू। लेकिन अभी आई एम ट्रैवलिंग तो मैं बाद में आता हूँ, जब भी मैं जैसे ही फ्री होता हूँ आई विल विज़िट योर होम एंड फिर मैं देखूँगा अगर सारी चीज़ें नॉर्मल है तो। तो दे वर लाइक कि ठीक है आप विज़िट करो और फिर उसके बाद तो फिर उनको नेक्स्ट डे पता चलता है दैट ही सरप्राइजिंगली डाइड अ वेरी मिस्टीरियस डेथ while his way back home in the bus. And how he died is still a mystery to them, which was again a surprise to me क्योंकि बैक टू बैक ऐसी चीज़ें हो रही है। उसके बाद सारा कंटिन्यूज हर स्टोरी। अब ये तुम्हें लग रहा होगा कि ये वर्स्ट पार्ट है कि गोल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको निकाल दिया गया है, जिनसे मदद मांगी है ही इज़ नो मोर, कैसे नहीं पता। एंड सडनली एवरीवन इज जस्ट सो जस्ट एक सेकेंड ओके, एवरीवन इज जस्ट सो स्कैर्ड एंड ये सारी चीज़ें चल रही है, यू मस्ट बी थिंकिंग दैट दिस इज द वर्स्ट पार्ट, बट ट्रस्ट मी द वर्स्ट पार्ट स्टार्ट्स नाउ। क्योंकि अब नाउ सारा टोल्ड मी दैट सडनली उनको रात में बहुत ही ज़्यादा ऐसे वियर्ड फील होता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं और नेगेटिव एनर्जीज फील होती हैं, नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं, स्लीप पैरालिसिस टू एवरीथिंग, शी वुड वोक अप एंड शी वुड वेक अप बीच रात में with her eyes completely red, and trust me when I'm saying this, I have seen that picture, I'm still not able to forget that image। और मैंने वो photos यहाँ ऐड इसलिए नहीं कर रही हैं, and I did not make a story time video and I did not like post that story ऐसे ऐसे करके photos लगा के, because I did not want that negativity to reach to you guys because I wanted to end it there only। तो मैंने जब भी वो देखे वो images, I was so shocked, those were so disturbing। So the eyes were completely red, and I still don't want to think about it. Oh my god. So the eyes were completely red, and she would wake up with all of these cuts on her body, जैसे किसी ने उसको scratch किया है, and she attached those pictures as well। And from pictures it was clearly visible कि ये सारे same इंसान के हाथ पे हैं।
from here to here, लंबे लंबे scratches, cuts, blood flowing out. And you know that काला जादू साइन जैसे सर्कल के अंदर स्टार बना रहता है, that sort of thing, वो उनके हाथ पे बनी हुई है with cuts like blade or everything. And she would wake up randomly with those cuts on her body रात को. एंड शी वाज सो डिस्टर्ब, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे. शी वुड कीप क्राइंग एंड किसी को भी नहीं समझ में आ रहा था. सो देन दे गो टू सऊदी फॉर हर ट्रीटमेंट कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा. सो देन सऊदी में वो जिनके पास गए, उन्होंने बताया कि उनकी जो चाची हैं, शी वॉज इन लव विथ हर डैड, एंड बिकॉज ऑफ सम रीज़न उनका वो अफेयर सक्सेसफुल नहीं हो पाया. जो उनकी उनकी जो फीलिंग्स थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई. सो नाउ शी हेट्स हर फैमिली एंड इज़ जेलस ऑफ देयर फैमिली, एंड शी इज़ द वन डूइंग ऑल ऑफ दीज रिचुअल्स ऑन हर टू गेट बैक टू द फैमिली. एंड उन्होंने ऐसे केसेस पहले भी देखे थे. तो उन्होंने बोला कि जब बॉडी पे कट्स लगने लगते हैं, एंड व्हेन यू वेक अप विद दैट, those sort of like cuts on your body, that is the final stage of Kala Jadoo. That is, someday you might wake up with a cut on your throat and you'll be no more. And I was stunned to even like look at all of those images, क्योंकि मैंने वो फोटोज देखी है. And trust me, I'm still not able to process how can someone do such terrible things to someone. उसके बाद क्या होता है, सो देन दे गिव हर सम सॉर्ट ऑफ, वो जो अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ कुछ तो आपको वर्सेस पढ़ने के लिए देते हैं ना. तो उन्होंने बहुत सारे कुछ चीज़ें परफॉर्म करी और सारे वर्सेस पढ़ने के लिए दिए. सो नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर हर टू रीड दोज वर्सेस बिफोर गोइंग टू द स्लीप. एंड देन उन्होंने जितने भी जो भी उपाय बताए थे, जो भी सॉल्यूशंस बताए थे, उन्होंने फॉलो किए, एंड वो सारे वर्सेस वो पढ़ के सोती हैं. टिल द डेट आई हैव स्पोकन टू हर ऑन इंस्टाग्राम, आई टेक्स्टेड हर, टिल द डेट इफ शी डिड नॉट रीड दोज वर्सेस, शी विल नॉट बी एबल टू स्लीप. एंड उन्होंने भी इस स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा वाटर डाउन करके बताया. बीच बीच में और भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हुई, एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी, इतनी नेगेटिविटी हुई. But luckily, then she got admission in London University, somewhere, some university in London. And now she's doing her medical and soon she'll be married. But then she again texted me that her chachi has started performing those weird rituals again. She's on it again. And she was just asking for prayers, and I don't know, still she is reading all of those verses, trying so hard to make things good for her. एंड दिस स्टोरी इज़ समथिंग दैट आई नेवर थॉट आई विल टॉक अबाउट. मैंने तो सोच लिया था भाई मैं इस बारे में कभी बात नहीं करूँगी, इट इज़ सो नेगेटिव, मुझे भूल जाना है इसको, मुझे इस बारे में कभी बात नहीं करनी. इसलिए मैंने डिलीट कर दिया, फ़ोटोज़ सेव करके नहीं रखी, कुछ भी सेव करके नहीं रखा. बट देन क्योंकि मैं घर पे हूँ, एंड आई टोल्ड द स्टोरी टू माई मॉम फर्स्ट, एंड आई फेल्ट कंफर्टेबल शेयरिंग, एंड आई वॉन्टेड टू शेयर दैट how, even if you are like, you just need to know someone's intention, क्योंकि तुम्हें नहीं पता होता लोग मन में क्या सोच के बैठे हैं. If you get this bad vibe from someone, you somewhere in your heart तुम्हें इंट्यूशन आ रहा है कि यार ये इंसान सही नहीं है, this person will never think good about me, do not ignore that feeling and go further, क्योंकि उसके बाद you cannot do anything after that. And yeah, I hope you all liked the story. Sending her all the prayers, and yeah, thank you so much for watching. Please stay safe out there, take care of yourself, take care of your family. Do not share good parts of your life to the people whom you do not trust. Be careful. I don't know ये story कितनी सच है कितनी झूठ है, but the images that I saw were definitely true. There's no doubt in that. Yeah, I'll see you in the next one. Bye bye.